हे वीवियंस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट फंक्शन कैसे करता है। ठीक, तो 11th वालों के लिए तो वीडियो ऑलरेडी मतलब पड़ी हुई है, अब 10th वालों आपके लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट की कंप्लीट एक्टिविटीज़ के बारे में। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार आज आपने देखना है हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट कैसे फंक्शन करता है। तो हार्ट क्या आपने देखे थे लास्ट वीडियो में, लेक्चर देखा होगा आपने कि 2 चैम्बर ऊपर 2 नीचे है ना। हर चैम्बर से कौन कौन सी वेसल सारी, आपने ये भी देखा था कौन कौन सी वॉल्व प्रेजेंट थी, एट्रिया, वेंट्रिकल, इस तरह की वॉल्व थी। अच्छा, एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हार्ट की एक्टिविटी बहुत सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको ज़रा मैं एक चीज़ हल्की से बस आपको एडिशनली ऐड कर देता हूँ, जो आपको लास्ट वीडियो में शायद मैंने बताई थी या नहीं बताई थी, है ना। क्या है वो चीज़, सुनिए। जो हार्ट का जो राइट और लेफ़्ट, जैसे मान लीजिए मैं दिखाता लास्ट में आपको हार्ट कुछ इस तरीके से दिखाया था, तो यहाँ पर ना मैं इसको रब कर देता हूँ इस तरह को, इस चीज़ को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हार्ट का जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, इनके बीच में एक वॉल्व होती है इस तरह से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। लेकिन अगर लेफ्ट में देखा जाए तो लेफ्ट में इनके पास ऐसे 3 होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? लेफ्ट वाले को बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। सो दिस इज ट्राइकस्पिड valve and this is bicuspid valve। यार याद है ना आपको कि ये जैसे मान लीजिए ऊपर एट्री नीचे वेंट्रिकल, क्या था? इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, तो कुछ नहीं, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच की वॉल को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की वॉल को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। इस नाम को याद रखिएगा, नाम आपके बड़े काम आने वाली है। सो मैं रब करता हूँ क्योंकि आपने अभी लिख ही लिया होगा। सो अब सुनिए यहाँ पे क्या होता है। होता ऐसा है कि सबसे पहले बेसिक फंक्शन सुनिए क्या होता है। जो बॉडी होती है ना, जैसे मान लीजिए ये रही बॉडी और ये रहे लंग्स। सो ये हो गया लंग्स। तो भाई ऐसा होता है, जो एट्रिया होता है जिसको मैं बोलता हूँ राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले बॉडी का करती है, बॉडी के देती है सारा ब्लड किसको? राइट एट्रिया को, कि तुम लो। क्यों लो? क्योंकि ब्लड सारा गंदा हो चुका है, इसमें अब ऑक्सीजन की कमी है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो ब्लड है वो सप्लाई करा जाएगा कहाँ? टूवर्ड द राइट एट्रियम बाय बॉडी, है ना। ओके, अब यहाँ पे पहला काम क्या हुआ? बॉडी सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम थ्रू वेना कावा। सो ये जिस वेसल के थ्रू ब्लड जो है बॉडी देती है ना इस आपके हार्ट को, इसको हम क्या बोलते हैं? वेना कावा। हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया था। देन फिर ये सारा जो ब्लड है ना, ये यहाँ से जाता है। जब ये बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं तब ये सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। जैसे ऐसा होता है ना, जैसे हार्ट की जब वॉल्व ओपन होती है तो सारा ब्लड ऊपर से जाएगा, नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पंप करा जाता है टूवर्ड द लंग्स। तो लंग्स तक इस ब्लड की पंपिंग करी जाती है। तो पंपिंग कैसे करी जाती है? बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ऐसे लंग्स तक लेकर जाया जाएगा, ठीक है। क्या बोला? यहाँ से ब्लड फिर गया आपके लंग्स में गया, फिर लंग्स आपके ब्लड में से CO2 सारा बाहर निकाल देगा, और बाहर से जब सांस लेते हैं तो ये सांस सारी हमारे ब्लड में चली जाएगी। तो जैसे इसमें गई, अच्छा जिसके थ्रू बाहर भेजा है बता रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, है ना।
अब लंग्स क्या करता है, लंग्स वहाँ से जो ब्लड अब भेजेगा वो काफ़ी सुंदर ब्लड होगा, काफ़ी अच्छा ब्लड होगा, जो बॉडी को चाहता है कि बॉडी ले तू ले ले, अब मत रोइयो। तो वहाँ से मान लो वो ब्लड भेजता है आपकी बॉडी के लिए, साफ़ सुथरा ब्लड भेजता है। तो वो जो ब्लड भेजता है साफ़ सुथरा, वो देता है लेफ्ट एट्रियम को। मैंने लेफ्ट एट्रियम को हमेशा साफ़ सुथरा ब्लड दिया जाता है हमेशा। तो वहाँ से आने वाला ब्लड काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है। प्योर इन द सेंस, इस तरफ वाला हो गया ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वाला हो गया डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। फिर यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे। जब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे तब जाके जो ब्लड है वो कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप करा जाता है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू एओर्टा। तो यहाँ से बॉडी के हर पार्ट तक जो है ब्लड को भेजा जाता है थ्रू एओर्टा। सो यहाँ पे ये इस तरह का काम चलता है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही मजाक सा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉडी ने एओर्टा के थ्रू बॉडी के हर हिस्से तक जो है आपके खून पहुँचा दिया। फिर जिन भी हिस्सों तक खून गया है वो सब क्या करेंगे, आपका ऑक्सीजन यूज़ करेंगे। ध्यान से सुनो, मैंने एक पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ सो दैट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि किस बॉडी पार्ट में कौन सा ब्लड ट्रैवल कर रहा है। ये जो लाइन दिखाई है मैंने, ठीक है, ये जो मैं लाइन दिखा रहा हूँ, इस लाइन से राइट साइड में फ्लो होने वाला ब्लड है आपका ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। और इससे लेफ्ट में होने वाला ब्लड जो है वो है डीऑक्सीजनेटेड। क्या होते हैं, देखो सिंपल सा है। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन, जिस ब्लड के पास ऑक्सीजन पाई जाए उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड। एक होता है डीऑक्सीजनेटेड, जिसके पास CO2 पाई जाए उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि हार्ट के अंदर कैसे कैसे क्या होता है। अच्छा, ये हार्ट की एक्टिविटी बहुत सिंपल है। राइट, आपका हार्ट का राइट एट्रियम बॉडी से रिसीव करता है CO2 वाला ब्लड थ्रू वेना कावा, एंड उसको रिसीव करने के बाद फिर वो जो CO2 वाला ब्लड जाता है कहाँ, राइट वेंट्रिकल में थ्रू वाया ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व, and through the right ventricle it goes to lungs through pulmonary artery, and further pulmonary arteries supplies or give or return back the blood to the left atrium through pulmonary vein, in which oxygenated blood is traveling now, but before deoxygenated blood was there। ये आपको चीज़ याद रखनी है। and then क्या बोलेंगे, oxygenated blood will move to the left atrium, and through the left atrium it will passes to the left ventricle, and left ventricle supplies the oxygenated blood to the all body part through aorta। So we can simply say कि this is the circulation of blood in our body। So ये बहुत ईजी सा मैकेनिज्म है। अब मैंने आपको जिस डायग्राम समझाया, ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए अच्छा है। एक्चुअल में आप ऐसा डायग्राम बना के आ सकते हैं, कोई गलती नहीं है, लेकिन साथ में लिख देना कि इट्स एन हाइपोथेटिकल डायग्राम। सो हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू क्लैरिफाई, जस्ट टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस और स्टेटमेंट, वट एवर यू कैन से। सो यहाँ पर ये हो गया आपका। देन एक पॉइंट और है, डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन? तो मैं आपको जो बता रहा हूँ 10th के लेवल पे, ठीक है। मैं सही और गलत नहीं, मैं आपको 10th लेवल पे जो बाकी टीचर्स पढ़ते हैं मैं वो बता रहा हूँ। डबल सर्कुलेशन का मतलब वो लोग ये बोलते हैं कि देखो ब्लड आपके दिल में 2 बार आता है, जबकि इसका ये मीनिंग नहीं है एक्चुअल में डबल सर्कुलेशन। तो क्योंकि आपके हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है, कैसे आ रहा है देखिए, ये हो गया हार्ट चैम्बर हो गए। सबसे पहले जो है बॉडी से ब्लड निकलता है, बॉडी से ब्लड निकल के कहाँ आता है, राइट एट्रियम में, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, आपके लंग्स में गया ना। फिर लंग्स से दोबारा ब्लड आता है, और वो ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ब्लड में। इसका मतलब हार्ट ब्लड में 2 बार एंट्री ले रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड इसमें 2 बार ट्रैवल कर रहा है। तो जिस सर्कुलेशन में ब्लड 2 बार ट्रैवल कर रहा है हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। दिस इज योर 10th क्लास, ठीक है। मैं ये सही गलती बता रहा हूँ, जो आपकी 10th क्लास बोल रही मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। सच्चाई क्या है वो आप जाके मेरी 11th के देखना वीडियो, मालूम पड़ जाएगा कि डबल का मतलब एक्चुअल में क्या है। कोई नहीं, अभी आप ये लेके चलिए कि क्योंकि खून आपके दिल में 2 बार ट्रैवल करता है, दैट्स वाई डबल सर्कुलेशन। तो ये है आपके सर्कुलेशन की छोटी सी कहानी, सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। मतलब 10th लेवल में क्या पढ़ोगे,
तो बेसिक से आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वॉल्स पता होने चाहिए। इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपसे कभी पूछेगा नहीं, ठीक है। बाकी अगर आपको ये डायग्राम याद है ना, ये वाला डायग्राम, अगर आपको ये डायग्राम याद है, यकीन मानो आप कोई सा भी हार्ट का स्ट्रक्चर आसानी से समझ सकते हो। अगर आपको यही याद नहीं है तो फिर मैंने यहाँ पे जिन वेसल्स को दिखाया है वो वेसल्स एक सिंप्लीफिकेशन के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हमेशा वो एओर्टा ऐसे निकलता है, नहीं, एओर्टा ऐसे घूम के निकलता है, एओर्टा हमेशा ऐसे घूम के निकलता है। लेकिन मैंने वो एओर्टा नहीं दिखाया, मैंने सिंपल दिखाया कि एओर्टा से क्या हो रहा है, मैंने वो दिखाया आपको। तो ये था आपके हार्ट के सर्कुलेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई है। अगर आई है तो बिना लाइक शेयर और पता है ना वो घंटे पे मुक्का मारना है, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें, फिर करें मेरी बाजी, टाटा बाय, लव यू, बाय। सो आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। और एक जाते जाते एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि गाइस, अगर आप लोगों को फ्री एजुकेशन चाहिए, आप लोगों का पैसा नहीं है पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं भाई। आजकल बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म, उसमें से इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है नून एजुकेशन। तो नून एजुकेशन अकेडमी, जो नून अकेडमी जिसे हम कहते हैं, तो नून अकेडमी पे मैं पढ़ा रहा हूँ। जी हाँ, वहाँ पर मेरी 7 डेज़ क्लासेस चलती हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं देना, एवरीथिंग इज़ फ्री। हर क्लास के बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, हर क्लास में ब्रेकआउट्स करे जाएंगे, हर संडे कंपटीशन होता है। सो फटाफट देख इस बात की यार, फटाफट उस प्लेटफॉर्म पे आइए, मेरे साथ जुड़िए और मेरी क्लासेस लेने का मौका पाइए। और मैं भी ज़रा चाहता हूँ कि यार आप लोगों से ज़रा फेस टू फेस बात करें।